कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका 1970 में, जहां पर हर तरफ दंगे थे, क्राइसिस थी, भूखमारी थी। वहीं पर इसी बीच अमेरिका में एक लेट नाइट शो आ रहा था जिसका नाम था द नाइट ओल, और इस शो को होस्ट करने वाला था रेडियो का सबसे पॉपुलर अनाउंसर जैक। ये एक टॉक शो था जिसमें बहुत सारा एंटरटेनमेंट होने वाला था। सबको उम्मीद थी कि ये टॉक शो अमेरिका में शांति लाएगा, और वैसा ही हुआ। ये टॉक शो बहुत पॉपुलर हो गया। जैक रातों रात सुपरस्टार बन गया, यहाँ तक कि उसने 5 ईयर की डील को भी साइन किया कि वो इस शो को 5 साल तक होस्ट और करेगा। सब जगह जैक के चर्चे थे। जैक इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि उस वक्त की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस मैंडेलिन के साथ उसकी शादी हुई। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। लोग जैक के ऊपर ब्लेम भी लगा रहे थे कि शायद जैक जंगल में जाके काला जादू करता है, जिसकी वजह से जैक इतना पॉपुलर हो रहा है। लेकिन जैक को इन सारी बातों की कोई परवाह नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जैक की पॉपुलैरिटी कम होती गई। जैक के शो के मुकाबले कार्सन नाम के एक आदमी का शो आया जिसकी रेटिंग जैक के शो से कुछ ज्यादा ही ऊपर थी। जैक पूरी कोशिश कर रहा था कि वो कार्सन के शो का मुकाबला कर पाए, लेकिन वो मुकाबला कर ही नहीं पा रहा था। और उसके बाद जैक के लिए सबसे बुरी खबर आई। ये न्यूज सामने आई कि जैक की बीवी मैंडेलिन को लंग कैंसर है। जैक की बीवी कैंसर से लड़ रही थी। जैक ने अपनी बीवी को भी अपने शो में बुलाया। उस एपिसोड की रेटिंग भी काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन उस एपिसोड के 2 हफ्ते के बाद मैंडेलिन इस दुनिया को और जैक को छोड़ के चली गई। जैक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। 1 साल तक उसने कोई काम नहीं किया, लेकिन फाइनली काफी टाइम के बाद उसने फिर से शो में वापसी की। अब इस शो का 4 सीजन आ चुका था और सबको उम्मीद थी कि जैक इस शो के साथ कुछ कमाल करेगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। जैक अब भी कार्सन के मुकाबले की रेटिंग नहीं ला पा रहा था। जैक के शो का प्रोड्यूसर लियो जैक से बहुत नाराज था। सारे स्पॉन्सर अपना हाथ पीछे खींच रहे थे। जैक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और फिर वो वक्त आया 1977 हैलोवीन की रात, और जैक ने एक एपिसोड बनाने के बारे में सोचा जहां पर वो बहुत सारे साइकिक, जादूगर, तांत्रिक और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को बुलाएगा। जैक को उम्मीद थी कि ये शो बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन जैक को मालूम नहीं था कि ये शो उसकी जिंदगी बदल देगा। मेरा यकीन मानिए, आपने ऐसी मूवी आज तक देखी नहीं होगी। इस मूवी को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस मूवी का क्लाइमैक्स आपके दिल को दहलाने के लिए काफी होगा। मुझे लगता है कि इस मूवी को देखने के बाद 1 हफ्ते तक आप लोग टीवी तो नहीं देख पाएंगे। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं इस वीडियो को शुरू। फाइनली वो रात आ गई है, हैलोवीन की रात। पूरी ऑडियंस हैलोवीन के कॉस्ट्यूम में है। जैक और उसका साथी गस शो को होस्ट कर रहा है, और जैक बुलाता है अपने पहले मेहमान क्रिस को। क्रिस एक साइकिक था जो कि आत्माओं से बात कर सकता था, और वो आज के जमाने में काफी पॉपुलर था। जैक उसे बुलाता है और उससे कहता है कि आप यहाँ पर किसी आत्मा से बात कर सकते हैं या नहीं। क्रिस कोशिश करता है। सबसे पहले उसे एक आत्मा पीटर की आवाज सुनाई देती है, लेकिन ऑडियंस में से कोई भी पीटर को नहीं जानता। उसके बाद फिर उसे एक आत्मा एडवर्ड की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ मौजूद अपनी माँ और बहन से बात करना चाहता था। एडवर्ड ने अपनी जान दे दी थी, और इस बात को लेकर उसकी माँ और उसकी बहन बहुत ही दुखी थी। क्रिस के जरिए एडवर्ड अपनी माँ और बहन को कहता है कि अब वो शांति से है, तो प्लीज आप लोग भी दुखी ना हो। क्रिस का ये कारनामा देख के जैक और पूरी ऑडियंस सब बहुत हैरान है। जैक भी क्रिस की तारीफ करता है, और जैक बोलता है कि अब बारी है ब्रेक की। लेकिन ये अनाउंस करने के बाद ही क्रिस तड़पने लगता है, और क्रिस कहता है कि एक आत्मा आके मुझे परेशान कर रही है। उस आत्मा का नाम है मिनी। जैक ऑडियंस से पूछता है कि क्या आप लोगों में से कोई मिनी के बारे में जानता है, लेकिन ऑडियंस में से कोई इसका जवाब नहीं दे रहा। क्रिस बहुत तड़प रहा है। वो चिल्ला रहा है कि मिनी बात करना चाहती है उस इंसान से जो शादीशुदा तो नहीं है, लेकिन उसके हाथ में शादी की अंगूठी है। कोई जवाब नहीं दे रहा, और फाइनली वो आत्मा क्रिस के दिमाग से चली जाती है। क्रिस की हालत बहुत खराब है। ब्रेक में जैक क्रिस से पूछता है क्या तुम ठीक हो ना। क्रिस उसे समझा भी नहीं पा रहा है कि वो कितने दर्द में है। उसके बाद जैक ये कहता है कि हमारे नेक्स्ट मेहमान कार है, तो कार को देख के तुम परेशान मत होना। कार एक ऐसा आदमी था जो कि पहले जादूगर था, लेकिन उसके बाद वो सारे साइकिक के पीछे पड़ गया और ये साबित करने की कोशिश करने लगा कि सारे के सारे साइकिक और तांत्रिक सब के सब झूठे और मक्कार होते हैं। इस दुनिया में आत्मा जैसा कुछ नहीं है। तो इसलिए जैक ने क्रिस को ये कह दिया था कि कार की बातों का बुरा मत मानना। जैक वहां से चला जाता है। क्रिस की हालत अभी भी बहुत खराब है। शो का प्रोड्यूसर लियो जैक से मिलता है और जैक को कहता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो ऑडियंस को पसंद आ रहा है, बस यही सब करते रहो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम वापस आ जाएंगे, तुम फिर से नंबर 1 बन जाओगे। अब जैक को नंबर 1 बनना था। ब्रेक खत्म होता है, और उसके बाद जैक अपने अगले मेहमान कार को बुलाता है। कार वहां पर आता है, और कार सबको ये बताना शुरू करता है कि इस दुनिया में कोई भी आत्मा नहीं होती। जितने भी साइकिक होते हैं सब झूठे
चमत्कार होते हैं। कार की बातें सुन के क्रिस को बहुत अजीब लग रहा है। वो कार से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब झूठ है। क्रिस कार के ऊपर पानी फेंक देता है और उसके बाद वहां से जाने लगता है। लेकिन फिर जैक एक अनाउंसमेंट करता है कि ब्रेक में जाने से पहले क्रिस ने एक आत्मा मिनी का नाम लिया था और मुझे लगता है कि वो आत्मा मुझसे बात करना चाहती थी, क्योंकि मिनी और कोई नहीं बल्कि मेरी बीवी मैडेलिन का नाम था। मैं अपनी बीवी को प्यार से मिनी कहता था। जैक अपना हाथ भी दिखाता है जिसमें उसने अब तक मैडेलिन के मरने के बाद भी शादी की अंगूठी पहनी हुई है। ये सब देख के क्रिस को अच्छा लग रहा है कि सब कोई उसके बात पे यकीन कर रहे हैं। लेकिन वहीं कार जैक को कह रहा है, जैक क्यों तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब सुन के क्रिस को और भी गुस्सा आ रहा है और अब क्रिस की हालत बहुत खराब होने लगती है और क्रिस कार के ऊपर एक काली उल्टी कर देता है। जैक को मजबूरी में आके ब्रेक लेना पड़ता है। ब्रेक के बाद भी क्रिस की हालत बहुत खराब है। क्रिस की बीवी क्रिस को लेके वहां से चली जाती है। कार जैक से कहता है कि तुम ये सब जो कर रहे हो ना टीवी रेटिंग बढ़ाने के लिए, मुझे सब समझ में आता है। जरूर तुमने क्रिस को अपनी बीवी के बारे में पहले ही बता दिया था ताकि क्रिस ये सब ऑडियंस के सामने कर सके और ये साबित कर सके कि वो एक सच्चा साइकिक है। जैक कार को समझाने की कोशिश करता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन कार तो जैक की बात मान ही नहीं रहा। लेकिन जैक को इन सारी बातों से कोई परवाह नहीं, क्योंकि प्रोड्यूसर उसे बताता है कि शो की रेटिंग अब बढ़ती जा रही है और तुम बहुत जल्दी कार्सन के शो को हरा दोगे। और अब बारी थी जैक की अगली मेहमान की, और अगली मेहमान जो आने वाली थी वो थी डॉक्टर जून। जैक कहता है कि डॉक्टर जून भी क्रिस की तरह एक साइकिक है और वो उन इंसानों के ऊपर रिसर्च करती है जिस इंसान के अंदर आत्मा या कोई शैतान घुस के बैठी हुई है, और डॉक्टर जून उन इंसानों के अंदर से आत्मा निकालने का काम करती है। डॉक्टर जून ने एक किताब भी लिखी है एक सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है लिली। लिली कौन है ये जानने के लिए आप लोगों को डॉक्टर जून का वीडियो देखना पड़ेगा। और उसके बाद जैक सारे ऑडियंस को डॉक्टर जून का वीडियो दिखाता है। वीडियो में डॉक्टर जून ये बताती है कि अमेरिका जैसे शहर में एक घर ऐसा भी है जहाँ पर लोग शैतान यानी कि एब्रैक्स नाम के एक शैतान की पूजा करते हैं, और उस पूजा को सेंदार नाम का एक आदमी करवाता है। वो अपने आप को शैतान का सबसे बड़ा भक्त कहता है। कहा तो ये भी जाता है कि उस घर में इंसानों की बलि दी जाती है ताकि एब्रैक्स खुश हो सके। पुलिस को इस बारे में पता चल गया, लेकिन इससे पहले पुलिस उस घर में छापा मार पाती, सेंदार ने पूरे घर को आग लगा दिया और सेंदार और उसके फॉलोवर्स सब मर गए। लेकिन उस घर से एक लड़की लिली नाम की बच गई। जब पुलिस ने लिली से बात करने की कोशिश की तो उन्हें पता चल गया कि लिली कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है। उसके बाद डॉक्टर जून और उसकी टीम को बुलाया गया। डॉक्टर जून लिली से बात करती है और उन्हें पता चलता है कि लिली के अंदर एब्रैक्स नाम का वही शैतान है। धीरे धीरे करके वो लिली को काबू करने की कोशिश करती है, लेकिन आज भी वो शैतान लिली के अंदर ही है। ये सब सुन के पूरी ऑडियंस चौंक जाती है। जैक भी बहुत हैरान है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कार को इन सारी बातों पे यकीन नहीं हो रहा। और फाइनली जैक जून और लिली को वहां बुलाता है। डॉक्टर जून भी वहां आती है और लिली भी अभी ठीक ही लग रही है। जैक उन दोनों का स्वागत करता है। लिली जैक को देखती है और कहती है कि मैं आपको क्या बुलाऊं। जैक कहता है तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। लिली बहुत ही खुश दिखाई दे रही है। डॉक्टर जून अपने काम के बारे में बताने की कोशिश करती है कि कैसे वो लिली को अभी भी हैंडल कर रही है, लिली के अंदर से उस शैतान को निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहीं पर कार डॉक्टर जून को ये कहता है क्यों झूठ बोल रही हो, शैतान वैतान कुछ नहीं होता, तुम सिर्फ झूठ बोल रही हो। जैक के दिमाग में एक आइडिया आता है। जैक डॉक्टर जून से कहता है क्यों ना आप कार का मुंह बंद करने के लिए लिली के अंदर का शैतान हम सबको दिखाए, यही लाइव टेलीविजन में, तो सबको यकीन हो जाएगा कि शैतान होता है। जैक की बातें सुन के ऑडियंस भी चिल्लाना शुरू कर देती है। ऑडियंस को भी शैतान को देखना है और मजबूरी में डॉक्टर जून मान जाती है। जैक एक और ब्रेक लेता है और ब्रेक में डॉक्टर जून जैक को समझाती है कि तुम ये जो कर रहे हो ये बहुत खराब है। लाइव ऑडियंस में शैतान को बाहर निकालना बहुत बुरा है, शैतान कुछ भी कर सकता है। जैक जून को समझाता है कि अगर तुमने ये कर दिया तो उसके बाद तुम्हारी बुक सब कोई खरीदेंगे और तुम बहुत फेमस बन जाओगी। मजबूरी में जून को ये बात माननी पड़ती है। लिली ये सब करने के लिए तैयार है और तभी वहाँ पर प्रोड्यूसर आता है। प्रोड्यूसर जैक को कहता है कि सबको तुम्हारा शो बहुत पसंद आ रहा है, अगर इस लड़की ने शैतान को यहाँ बुला लिया तो उसके बाद तुम्हारी शो की रेटिंग कार्सन की शो से बहुत आगे निकल जाएगी। लेकिन उसके बाद प्रोड्यूसर जैक को बताता है कि क्रिस रास्ते में मर गया है। क्रिस को यहाँ से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था और क्रिस अब मर चुका है। ये सुन के जैक डर जाता है, लेकिन प्रोड्यूसर उसे समझाता है कि डरने की कोई बात नहीं है, बस शो को कंटिन्यू करो। किसी को पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आगे जो होगा वो बहुत ही खतरनाक है। शो फिर से शुरू होता है और अब जून लिली के अंदर के शैतान को बुला रही है। लिली के हाथ पैर को बांध दिया गया है ताकि जब वो शैतान बाहर आए तो वो शैतान किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। डॉक्टर जून उस शैतान को बाहर बुलाने की कोशिश करती है और फाइनली वो शैतान वहां पर आ जाता है। लिली का चेहरा, उसकी आंख पूरी तरीके से बदल जाती है और ये देख के सब कोई डर जाते हैं। वो शैतान जैक को देखता है और कहता है तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा जैक, याद है ना तुम जंगल में आते थे
थे जादू करने के लिए, तब भी मैं तुम्हें देखता था और अब भी तुम्हें देख रहा हूँ। ये सुन के जैक को भी बहुत अजीब लग रहा है कि इसे कैसे पता कि मैं जंगल में जाता था। और फिर उसके अंदर का शैतान जून के साथ बदतमीजी करने लगता है। वो कहता है मैं सबको मार दूंगा। जून किसी तरह से लिली को कंट्रोल करती है, लिली बेहोश हो जाती है। ये सब देख के जैक और पूरी ऑडियंस सब डरी हुई है, लेकिन कार को इन सारी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है। वो चिल्ला रहा है कि जरूर इस डॉक्टर ने लिली को और सारे ऑडियंस को सम्मोहित किया है, मैं इसे गलत साबित कर सकता हूँ। जैक कहता है कि ठीक है, तुम्हें ब्रेक के बाद मौका मिलेगा। ब्रेक होता है और प्रोड्यूसर जैक को बताता है कि तुम फेमस हो चुके हो, तुम्हारे एपिसोड की रेटिंग ने कार्सन के एपिसोड को फेल कर दिया और अब सारे स्पॉन्सर्स तुम पे पैसा लगाना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि तुम 5 साल की डील और साइन करो। जैक बहुत खुश हो जाता है, प्रोड्यूसर बहुत खुश है, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन अब जैक को मालूम नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर यहाँ से शुरू होगा। एपिसोड ब्रेक के बाद फिर आता है और कार ये कहता है कि डॉक्टर जून ने लिली को सम्मोहित किया था, मैं भी ये करके दिखा सकता हूँ। वो गस को चुनता है, वो गस के साथ बैठता है और गस से पूछता है कि तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा किस चीज से नफरत है। गस कहता है कीड़े मकोड़ों से। और उसके बाद कार गस को सम्मोहन करना शुरू करता है। वो गस को और पूरी ऑडियंस जैक को सबको सम्मोहन कर देता है और गस को कहता है कि देखो कीड़े तुम्हारे अंदर है। और गस को ये दिखने लगता है कि कीड़े उसके शरीर के अंदर है। वो अपना पेट फाड़ता है और वहां से कीड़े बाहर निकलने लगते हैं। जैक, पूरी ऑडियंस सब डर जाती है और उसके बाद कार सम्मोहन को तोड़ता है। सबको ये देखते हैं कि गस बिल्कुल सही है, गस को कुछ याद नहीं है। उसके बाद कार सबको बताता है कि मैंने सबको सम्मोहित किया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। अगर आप लोग कैमरे को रिवाइंड करके देखोगे तो वहां पर आपको कुछ नहीं दिखेगा, ना कीड़े ना मकोड़े, कुछ भी नहीं। कैमरा को रिवाइंड किया जाता है और जैसा कार बोल रहा था वैसा ही होता है, वहां पर कुछ नहीं दिख रहा है। और कार उसके बाद ये कहता है कि मैं सिर्फ ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि डॉक्टर जून लिली को सम्मोहित कर रही है। लिली को ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर शैतान है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुन के डॉक्टर जून को बहुत गुस्सा आ रहा है, वो वहां से जाना चाहती है, लेकिन लिली ये कहती है कि अगर आपको लग रहा है कि डॉक्टर जून मुझे सम्मोहित कर रही है तो हमारे वीडियो को भी प्ले करो। अगर हमारे वीडियो को भी प्ले किया गया और अगर मैं सम्मोहन में हूँ तो मेरे अंदर का शैतान, मेरे फेस के दाग, मेरी आंखों का बदलना कुछ भी कैमरे में नहीं दिखेगा। कार मान जाता है। डॉक्टर जून जैक को ये करने से मना कर रही है, लेकिन जैक लिली का वीडियो दोबारा चलाता है और सब कोई देखते हैं कि लिली कोई सम्मोहन में नहीं थी, वो शैतान सच में लिली के अंदर था। लेकिन उसके बाद जैक को उस वीडियो फुटेज में एक अजीब सी रोशनी दिखती है। वो अपनी टीम को कहता है कि वीडियो को रोको और धीरे धीरे करके चलाओ। टीम ऐसा ही करती है और उसके बाद जैक और सारी ऑडियंस ये देखती है कि जैक के पीछे उसकी मरी हुई बीवी खड़ी है। ये देख के जैक बहुत डर जाता है, लेकिन कार को अब भी इन सारी बातों पे यकीन नहीं हो रहा। कार कहता है कि जरूर ये सब तुमने ही किया है, तुम्हारा ही सेटअप है, स्पेशल इफेक्ट से ये सब किया जा रहा है। और यहाँ से शुरू होता है खौफनाक सफर, क्योंकि कोई ये नहीं देख पा रहा था कि लिली के अंदर अब वो शैतान फिर से आता जा रहा है। वो शैतान लिली के ऊपर कब्जा कर लेता है और उसके बाद यहाँ से शुरू होता है मौत का खेल। सबसे पहले वो गस को मारता है, उसके बाद वो डॉक्टर जून को मारता है। ये देख के कार को शैतानों के ऊपर यकीन हो जाता है। वो उससे भीख मांगता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं सिर्फ तुम्हारी पूजा करूंगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, वो शैतान कार को भी मार देता है। वहां से बच के सिर्फ जैक भागता है, लेकिन क्या जैक भाग गया था? आइए जानते हैं। जैक वहां से निकलता है तो देखता है कि वो फिर से अपने शो में पहुंच चुका है। गस भी जिंदा है, ऑडियंस भी ठीक है, कहीं कुछ भी नहीं है। उसे बहुत अजीब लग रहा है। फिर उसे कुछ शैतान दिखते हैं जो कि जैक को कहते हैं कि मुबारक हो, तुम पॉपुलर हो गए, लेकिन इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। और उसके बाद जैक को उसकी मरी हुई बीवी मिनी दिखती है। मिनी जैक से कहती है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे मार दो और इस दर्द से मुझे आजाद कर दो। जैक ऐसा ही करता है, वो मिनी को चाकू से मार देता है, लेकिन फिर उसकी आंख खुलती है और वो ये देखता है कि उसने मिनी को नहीं बल्कि लिली को मार दिया था। वो अपने आसपास देखता है, सब कोई मर चुके हैं और सब कोई वहां से भाग चुके हैं। जैक वहां अकेला है। ये शो हिस्ट्री का सबसे बड़ा शो बन जाता है। जैक पॉपुलर हो जाता है, लेकिन जैक ने जो देखा वो उसे अपनी पूरी जिंदगी भूल नहीं पाएगा। क्या आप लोगों ने भी ऐसा कुछ देखा है? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।